आप लोग बाहर लेकर आए। किस प्रकार से 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीद ली गई, किस प्रकार से 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में खरीदा जाता है, 12,000 वर्ग मीटर 18.5 करोड़ में खरीदा जाता है। जमीन का मालिक एक, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वाले, उनके मेयर, उनके नेता 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचते हैं ट्रस्ट को। ये तमाम जानकारियां आपके साथ मैंने शेयर की। किस प्रकार से नजूल की लैंड बेच दी जाती है और सारी जमीनों के खरीद में ट्रस्ट का एक सम्मानित सदस्य खुद गवाह बना हुआ है, बीजेपी का मेयर गवाह बना हुआ है, उसका भांजा इस भ्रष्टाचार में शामिल है, उसका एक दूसरा रिश्तेदार रवि मोहन तिवारी शामिल है। कैसे फिर उन्होंने आगे 10 करोड़ की संपत्ति बनाई, वो भी मैंने खुलासा किया। इतना सब कुछ सामने लाने के बावजूद अभी तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई। न केंद्रीय एजेंसी से कोई जांच हुई, न सीबीआई से कोई जांच हुई, न ईडी से कोई जांच हुई, न पुलिस वालों से कोई जांच हुई। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी और सीना जोरी। ट्रस्ट वाले लोग घूम घूम के क्या कह रहे हैं, संजय सिंह पे मानहानि करेंगे, संजय सिंह पे मुकदमा करेंगे। अरे भाई 12-15 दिन हो गया, मेरे ऊपर ही कर देते, खाली बयान क्यों दे रहे हो? और मैंने तो यहां तक कहा था कि आप जो भी मुकदमा मानहानि का हो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाइए आदित्यनाथ जी। 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी होनी चाहिए, जिससे इन चंदा चोरों का चेहरा मैं बेनकाब कर सकूं। प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है। 1.5 वर्षों में आज तक नींव अगर मंदिर की नहीं बन पाई तो सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है कि बीजेपी वाले ट्रस्ट के साथ मिलकर चंदा चोरी और भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। और जब तक ये चोर वहां पर बैठे रहेंगे तब तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन सकता। और इसी के कारण मैंने अयोध्या की कोतवाली में एफआईआर कराने का, 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर कराने का निर्णय लिया है। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया है चंदा चोरी और भ्रष्टाचार में। इन चंदा चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें प्रमुख रूप से जो धाराएं बनती हैं, धारा 34, 119, 120, 169, 202, 403, 405, 409, 420, 423, 120B, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता, इतनी धाराओं में 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और इससे भी ज्यादा अगर धारा बनती हो तो वो भी दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों के नाम मैंने दिया है इस एफआईआर में, ऋषिकेश उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं अयोध्या के, अनिल कुमार मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, श्री चंपत राय जी जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, श्री हरीश पाठक जी जिनके विरुद्ध पहले से ही धोखाधड़ी के तमाम मामले हैं, श्रीमती कुसुम पाठक जी
जो हरीश पाठक जी की पत्नी है और उनके साथ मिलकर इस पूरे जमीन खरीद के मामले में शामिल रही हैं, सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, एसपी सिंह जो वहां के सब रजिस्ट्रार हैं, और दीप नारायण उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा। इन 9 लोगों के खिलाफ इतनी धाराएं जो मैंने आपको बताया, इन सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए मैंने अयोध्या की कोतवाली में इंस्पेक्टर कोतवाली के नाम पे तहरीर दी है। अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दर्ज किया जाएगा तो न्यायालय का रास्ता खुला है, कोर्ट जाऊंगा, इन लोगों पे मुकदमे दर्ज कराऊंगा और करोड़ों लोग, जिन राम भक्तों ने प्रभु श्री राम में आस्था जताते हुए हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया है, उनके साथ जो छल किया गया, उनके साथ जो धोखा किया गया, उस धोखेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करवाकर ही मानूंगा। राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए, लेकिन इन बेईमानों के चलते राम मंदिर नहीं बन सकता। इन भ्रष्टाचारियों के और चंदा चोरों के चलते राम मंदिर नहीं बन सकता। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बाद एक विषय और है जो आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। 3 ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य, आज उनका बयान अखबारों में छपा है। 3 सदस्यों ने साफ तौर पे कहा, और ये बहुत बड़ी बात है, 3 सदस्यों ने साफ तौर पे कहा कि हमको तो जमीन खरीद के बारे में जानकारी ही नहीं मिलती। और ट्रस्ट के एक सम्मानित सदस्य हैं चौपाल जी, जिन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि हमें तो मीटिंग में भी नहीं बुलाते। नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, उन्होंने कहा हमें तो बिल्कुल जानकारी नहीं मिलती। धीरेन्द्र दास जी ट्रस्ट के एक सम्मानित सदस्य हैं, वो कहते हैं हमें पूरी बैठकों में बुलाते नहीं। कभी डाक बंगले में बैठक कर लेते हैं, कभी कहीं और बैठक कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात संजय सिंह नहीं कह रहे हैं, ये बात किसी राजनीतिक दल का नेता या कार्यकर्ता नहीं कह रहा है। ये बात प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने के ट्रस्ट के 3 सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि उनको जमीन खरीद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, और ये सारा घोटाला और घपला कैसे किया जाता है ये उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। यानी ट्रस्ट के लोगों को गुमराह करके, उनको अंधेरे में रख के ये सारा भ्रष्टाचार का खेल भारतीय जनता पार्टी वाले 2-3 ट्रस्ट वालों को मिलाकर कर रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। इसके साथ साथ कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं। योगी जी बार बार दावा करते हैं Premafen Day 3-in-1 constipation relief.